हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम सूरदास द्वारा लिखे गए पद पढ़ेंगे। आपकी कविता में फर्स्ट पोइम है सूरदास के पद, जिसमें सूरदास जी ने गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया है। इससे पहले मैं आपको सूरदास के बारे में बता दूं। सूरदास भक्ति काल के कवि हुए हैं, जो कि कृष्ण के परम भक्त हैं। इन्होंने मुख्य 3 ग्रंथ लिखे हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, जिसमें उन्होंने कृष्ण से संबंधित सभी घटनाओं के बारे में लिखा है। उनके बचपन के बारे में, उनकी युवावस्था के बारे में, उनके राजा बनने के बाद हर अवस्था के बारे में लिखा है। तो इस कविता में गोपियों की विरह वेदना का वर्णन हुआ है। विरह वेदना, वियोग का दुख। हम सबको पता है कृष्ण का जन्म गोकुल में माना जाता है, लेकिन वास्तव में उनका जन्म मथुरा में हुआ था। उनके पिता का नाम था वासुदेव और माता का नाम था देवकी। कंस के जुल्मों से बचाने के लिए कृष्ण को गोकुल गांव में नंद बाबा के घर माता यशोदा के पास छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब उन्हें गोकुल छोड़कर मथुरा जाना पड़ता है, तो बाद में गोपियाँ और गांव वासियों का बुरा हाल है, क्योंकि वो उनका वियोग नहीं सह सकते। तो इस कविता में गोपियों की विरह वेदना का वर्णन हुआ है कि मथुरा जाने के बाद उनकी क्या हालत है। जब ये बात कृष्ण को पता चलती है कि उनके वियोग में गोपियाँ तड़प रही हैं और आज भी उनके आने की प्रतीक्षा करती हैं, तो कृष्ण उद्धव के हाथों योग का संदेश भेजते हैं। योग साधना, योग एक साधना है जिसमें तपस्या के द्वारा निर्गुण भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो हाँ जी, यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव कौन है? उद्धव कृष्ण के मित्र हैं। कृष्ण खुद नहीं गए, उद्धव के हाथों संदेश भेजा कि तुम प्रेम मार्ग छोड़ दो, योग साधना का मार्ग अपनाओ, अर्थात तुम मुझे याद करना छोड़ दो, भगवान की भक्ति करो, ताकि तुम्हें इस संसार रूपी सागर से मुक्ति मिल जाए। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। निर्गुण ब्रह्मा भगवान का निर्गुण रूप है, जिसे हम देख नहीं सकते। उसकी भक्ति करने को कहा। विरह वेदना, वियोग का दुख शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। गोपियों ने ज्ञान मार्ग नहीं चुना, उन्हें ज्ञान नहीं चाहिए, योग साधना नहीं करनी है, उन्हें तो सिर्फ कृष्ण से प्रेम करना है। उनके अनुसार कृष्ण हमारे अंतिम सहारा हैं, वो जब चाहे हमें इस संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा, भौरा भंवरा, जो कि बोला गया है उद्धव को। गोपियाँ कहती हैं, ना जाने कहाँ से एक भंवरा उड़कर हमारे पास आ गया और हमें संदेश दे रहा है। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। व्यंग करना, टॉन्ट मारना, मजाक करना। जब उद्धव गोपियों को संदेश देते हैं कि तुम ज्ञान मार्ग अपनाओ, तो गोपियों को वह पसंद नहीं आता और उन पर व्यंग करती हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते, तो विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। यहाँ आपकी कविता में 4 पद लिए गए हैं। पहले पद में क्या बताया गया है कि गोपियों की शिकायत वाजिब है, सही है। उन्हें लगता है उद्धव ने खुद कृष्ण से वैसा प्रेम नहीं किया जैसा हमने किया है, इसीलिए वह उनकी वेदना, उनके दुख को उनके दुख को फील नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकार रुकती है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में रह गई।
कृष्ण के प्रति प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। स्वीकारोक्ति, स्वीकार करना। दूसरे पद में गोपियाँ यह स्वीकार करती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, वह कृष्ण से प्रेम करती हैं, यह बात उन्हें कभी बता नहीं पाई। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। उन्हें उद्धव के योग का संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। ककड़ी क्या होती है? ककड़ी एज ए सैलड हम खाते हैं, खीरा ककड़ी उनको बोला गया है जो कि कड़वा है। जैसे कड़वी ककड़ी या खीरे को हम नहीं खा सकते, वैसे ही गोपियाँ कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकती। अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास, एक निष्ठ प्रेम, कृष्ण के प्रति प्रेम में उन्हें पूरा विश्वास है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, और चौथे पद में गोपियाँ उद्धव को ये ताना मारती हैं कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, अब वे राजा बन गए हैं। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना ही सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। लोक धर्म जो लोगों के प्रति धर्म है सूरदास का, कि प्रजा की बात उन्हें अपने राजा तक पहुंचानी चाहिए। तो गोपियां भी उद्धव को यह याद दिलाती हैं कि कृष्ण राजा बन गए हैं, तो उन्हें अपना राजधर्म याद होना चाहिए। एक राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा के सुखों का ध्यान रखे। हाँ जी, फर्स्ट पद है, फर्स्ट पैराग्राफ इज उद्धो तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत सने तगातै, नाहिन मन अनुरागी, पुरुइन पात रहत जल भीतर, तारस देना दागी, जो जल माही तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। हाँ जी, पहले पद में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं। व्यंग करते हुए वे क्या कहती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, बड़भागी भाग्यवान। उद्धव उद्धव कि हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यवान हो। गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहती हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें भाग्यहीन मानती हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव कृष्ण के साथ तो रहते हैं, लेकिन उनसे वैसा प्रेम नहीं करते। अपरस रहत सने तगातै, अपरस नीरस, सने प्यार, तगा धागा, नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी वैरागी। गोपियाँ उन पर व्यंग करती हुई कहती है कि ना तो तुम में कृष्ण के प्रेम का रस है, तुम बिल्कुल नीरस हो, और ना ही तुम उससे प्यार के धागे से बंधे हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही मथुरा से आने पर तुम्हारा मन में वैराग्य आया है। पुरुइन पात रहत जल भीतर, पुरुइन पात कमल का पत्ता, रहत जल भीतर जल के भीतर रहता है। तारस देहना दागी, देह मतलब शरीर, दागी दाग धब्बा। गोपियाँ कृष्ण के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से करते हुए कहती हैं कि जैसे कमल का पत्ता पानी के भीतर तो रहता है, लेकिन उसके शरीर पर पानी का एक भी दाग नहीं होता, वैसे ही तुम कृष्ण के साथ तो रहते हो, लेकिन तुम में कृष्ण का कोई भी गुण नहीं है। जो जल माही तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। गोपियाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल की गागर से करती हैं। अगर तेल को पानी में डाल दिया जाए तो तेल पानी से अलग रहता है। बूंद न ताको लागी, पानी में तेल की एक भी बूंद घुलती नहीं है। वैसे ही कृष्ण के पास रहते हुए भी उद्धव में कृष्ण के प्रेम जैसा रंग नहीं है। प्रीति नदी में पाँव न बरयो। गोपियाँ कहती हैं, ना ही तुमने हमारी तरह कृष्ण के साथ प्रेम रूपी नदी में पैर डुबोए हैं, दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम उनकी दृष्टि पर मोहित हुए हो। परागी मतलब मोहित होना। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। अबला बेसहारा, भोरी भोली भाली, गुड़ गुड़
चाटी चींटी, पागी मोहित होना। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हम तो बेसहारा भोली भाली स्त्रियाँ गुड़ से लिपटी चींटियों के समान हैं, जो गुड़ के मोह में पड़कर मर तो जाएंगी लेकिन गुड़ का मोह नहीं त्यागती। वैसे ही हम कृष्ण को याद करते हुए मर तो जाएंगे लेकिन उन्हें याद करना नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहनि बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितीते, उत्ते धार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर जादा न लही। दूसरे पद में गोपियाँ ये स्वीकार करती हैं कि हमारे मन की बात मन में रह गई, हम कृष्ण से प्रेम करने की बात उनसे नहीं कह पाई। गोपियाँ क्या कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही मन में रह गई, कि हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव जी कहिए, अब हम ये बात किसको जाकर बताएं। ना ही परत कही, परत पराया, ना ही हम किसी पराई से यह बात कह सकते हैं। अवधि आधार आस आवन की, अवधि समय, आस आशा, आवन आने की, तन मन विथा सही, विथा व्यथा या दुख। गोपियाँ कहती हैं, हमें तो उस समय की आशा थी कि एक दिन कृष्ण हमारे पास वापस आएंगे और उसी के कारण हम अपने तन और मन का दुख सहन कर रही हैं। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहनि बिरह दही, बिरहनि वियोगन, विरह वियोग, दही भड़कना जलना। लेकिन कृष्ण ने खुद आने की बजाय योग का संदेश भेजा और इस योग के संदेश को सुन सुनकर हमारे वियोग की आग और भी बढ़ रही है। चाहती हुती गुहार जीती थे, हमने जिस ओर से गुहार लगाई थी, गुहार लगाना पुकार लगाना, उत्ते धार बही, धार बहना योग की धारा बहना। हमने जिस ओर से आशा थी कि कृष्ण आकर हमारी रक्षा करेंगे और हमने गुहार लगाई थी, वहाँ से हमें योग का संदेश मिल रहा है। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर जादा न लही। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियाँ कहती हैं, अब हम भी धैर्य धारण क्यों करें जब कृष्ण अपनी सारी मर्यादा भूल गए हैं। कृष्ण कौन सी मर्यादा भूल गए हैं? प्रेम की मर्यादा। क्योंकि प्रेम की मर्यादा है कि अगर कोई हमें प्रेम करता है तो बदले में हमें भी उससे प्रेम ही करना चाहिए। लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम का उत्तर योग साधना भेजकर किया है, जिस कारण गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण अपनी प्रेम की मर्यादा भूल गए हैं।